नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दगाबाज और विस्तारवादी चीन भारत को गीदड़ भभकिया देकर कई बार डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारत ने भी कई मौकों पर उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि उसकी सारी अकड़ ढीली हो गई। अब चीन को नए भारत की ताकत का भी एहसास हो चुका है, इसीलिए अपने अड़ियल रवैये में बदलाव ला रहा है। इसका बड़ा उदाहरण ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। दरअसल हाल ही के दिनों में कई मुद्दों पर भारत के साथ तनाव का रास्ता अख्तियार कर चुके चीन का रवैया मंगलवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में काफी बदला नजर आया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का रुख भारत को लेकर न सिर्फ काफी संवेदनशीलता वाला था, बल्कि पांचों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की तरफ से स्वीकृत साझा बयान में भारत की तरफ से प्रस्तावित कई मुद्दों को अहम स्थान दिया। पहली बार ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, WTO, विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों में नई वैश्विक व्यवस्था के मुताबिक बदलाव की भारत की पुरानी मांग को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि इस बारे में आगे बढ़ने का खाका भी पेश किया। कोरोना वैक्सीन को पेटेंट की जांच से मुक्त कराने की मुहिम में जुटे भारत के प्रस्ताव को ब्रिक्स ने समर्थन करने का ऐलान किया है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह समर्थन चीन के सकारात्मक सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में फैसला हुआ कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दवाओं और इंजेक्शन को विश्व व्यापार संगठन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों के तहत छूट देने के प्रस्ताव का समर्थन किया जाएगा। ये प्रस्ताव WTO की बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त तौर पर पेश किया था, जिसे अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े देशों का समर्थन मिल चुका है। ब्रिक्स पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने इस प्रस्ताव के पीछे अपनी ताकत लगाने का फैसला किया। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में सदस्य देशों के बीच वैक्सीन तकनीक साझा करने, स्थानीय वैक्सीन निर्माण क्षमता का इस्तेमाल करने और सप्लाई चेन साझा करने की बात कही गई। हालांकि यह साफ नहीं है कि इसके तहत चीन की वैक्सीन का भारत में निर्माण या आपूर्ति का रास्ता निकलेगा या नहीं। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस पैंडोर ने भी हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कोविड की लड़ाई में भारत के प्रति सहानुभूति और सहयोग की इच्छा जताई। कोरोना के बावजूद जिस तरह से भारत ने ब्रिक्स के प्रति समर्थन जताया, उसकी प्रशंसा भी की। दरअसल भारत इस साल के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष है। ब्रिक्स को लेकर अध्यक्ष देश को हर साल 100 के करीब बैठकों का आयोजन करना पड़ता है। भारत ने पिछले 5 महीनों में हर बैठक को समय पर आयोजित किया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।